जिनके काम से मिलता है। उन्होंने लोगों को ये समझाया कि हम जो चीज़ें खरीदते हैं उनका दुनिया पर बहुत बड़ा असर होता है। सबसे पहले समझते हैं कि एथिकल कंज्यूमरिज्म होता क्या है। इसका सिंपल मतलब है कि जब हम कोई चीज़ खरीदें तो हम ये सोचें कि वो चीज़ कहाँ से आई है, कैसे बनाई है और उसका एनवायरनमेंट और सोसाइटी पर क्या इफ़ेक्ट है। आजकल की दुनिया में हम रोज़ बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे हर बंदा खरीदता है, नॉर्मल सी हर चीज़ खरीदता है, जैसे कपड़े, खाना, मोबाइल फ़ोन और दूसरी बहुत सी चीज़ें। लेकिन अक्सर हम सिर्फ प्राइस या डिज़ाइन देखकर चीज़ खरीद लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि उस चीज़ को बनाने में कितना पॉल्यूशन हुआ होगा। और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि हम सोचें अब से, और उस फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स के साथ कैसे बर्ताव होता है या कैसे होता होगा। तो ये दोनों ही बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और दूसरा यह है कि कॉलिन बीवन कहते हैं, कॉलिन बीवन के कहना है कि हर परचेज एक सा होता है। जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम असल में उस कंपनी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर हम ऐसी कंपनीज़ को सपोर्ट करें जो एनवायरनमेंट का ख्याल रखती हैं और अपने वर्कर्स के साथ अच्छा बर्ताव करती हैं, सलूक करती हैं, तो दुनिया धीरे धीरे बेटर हो सकती है। इसका एक सिंपल एग्जांपल है प्लास्टिक का इस्तेमाल। अगर हम ज़्यादा प्लास्टिक वाली चीज़ें खरीदते हैं तो प्लास्टिक पोल्यूशन बढ़ाता है। लेकिन अगर हम डिस्पोजेबल चीज़ें यूज़ करें, जैसे क्लॉथ्स, बैग्स या रिसाइकलेबल प्रोडक्ट, तो हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लोकल प्रोडक्ट का है। जब हम लोकल फार्मर या लोकल बिजनेसेस से चीज़ें खरीदते हैं तो हम अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इससे छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट मिलता है और इकोनॉमी बेटर होती है। लेकिन एथिकल कंज्यूमरिज्म का मतलब ये नहीं कि हम परफेक्ट बन जाएं। कॉलिन बेवन कहते हैं कि छोटी छोटी चेंजेस भी बहुत बड़ी डिफरेंस ला सकती हैं। अगर हर इंसान थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाए और बेटर चॉइसेस करे तो दुनिया में पॉजिटिव चेंज आ सकता है। और ये बात बिल्कुल सच है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कम वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, ज़्यादा सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स यूज़ करें और अननेसेसरी शॉपिंग कम करें, तो हम एनवायरनमेंट पर प्रेशर कम कर सकते हैं। ठीक है। और इस टॉपिक का एक और एनवायरनमेंट पार्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना सिर्फ गवर्नमेंट या बिग कंपनीज के काम है, लेकिन असल में हर इंडिविजुअल का रोल होता है।
जब मिलियंस ऑफ पीपल रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस करते हैं तो कंपनीज भी अपनी पॉलिसीज़ चेंज करने पर मजबूर हो जाती हैं। इसलिए एथिकल कंज्यूमरिज्म सिर्फ शॉपिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बेटर फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है। अगर हम अपनी डेली लाइफ में छोटी छोटी हैबिट्स चेंज कर दें जैसे फूड वेस्ट कम करना, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज़ करना और रिस्पॉन्सिबल ब्रांड्स को सपोर्ट करना, तो हम एनवायरनमेंट और सोसाइटी दोनों के लिए अच्छा काम कर सकते हैं कर रहे होते हैं। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि कॉलिन बीवन के मैसेज बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल हैं। हमारी हर परचेज दुनिया को चेंज कर सकती है अगर हम रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स बन जाएं, तो हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फेयर बिजनेसेस को सपोर्ट कर सकते हैं और फ्यूचर जनरेशन के लिए एक बेटर वर्ल्ड बना सकते हैं। थैंक यू। तो गाइस, ये थी आज की हमारी टेडक्स का रिव्यू जो मैंने अभी टेडक्स देखी थी, और आप लोग नोट हो रहा है कि मेरी आवाज़ जो है बहुत तेज़ जा रही होगी, तो इसलिए थोड़ा सा माइक रहा। तो बाकी आई होप कि आज की आपको टेडक्स रिव्यू पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टेडक्स रिव्यू में।